हरे कृष्णा। अपने भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री रामामृत के चर्चा में। तो हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे। द होली नेम डिस्ट्रॉयज द डिमोनिक मेंटेलिटी ऑफ द पीपल इन जनरल। हरिनाम के जप करने से मांस के जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, आसुरी प्रकार की मानसिकता होती है, वो नष्ट हो जाता है। इस पे कल सुबह में विशाल चर्चा किया था। आगे वर्णन हो रहा है। द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज किलिंग द डिमोनिक मेंटालिटी ऑफ द पीपल बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसमें हरिनाम के द्वारा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वो नष्ट कर रहा है। तो ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एक ग्रंथ है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। उसमें प्रभुपाद जी की कन्वर्सेशन से लिया लिया गया है। Whenever God incarnates, he has two missions, as stated in the Bhagavad Gita. There, Krishna says, whenever I appear, my mission is to deliver the pious devotees and to annihilate the demons. When Krishna appeared, he had to kill many demons. If we see a picture of Vishnu, we will notice that he has a conch shell, lotus flower, club, and disc. These last two items, matlab club and disc, are meant for killing demons. Within this world, there are two classes of men, the demons and the devotees. भगवान कृष्ण गीता में वर्णन करते हैं कि वो दो मिशन, दो लक्ष्य को लेकर के इस संसार में अवतरित होते हैं। दो लक्ष्य क्या क्या है? परित्राणाय साधुना, विनाशाय च दुष्कृता। साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने। तो दुष्टों का संहार कैसे करते हैं? भगवान विष्णु के हाथ में चार चार सिंबल्स हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो दुष्टों के लिए दो है। क्या है? शंख नहीं है दुष्टों के लिए। चक्र और गदा दुष्टों के लिए है, और शंख और पद्म किसके लिए है? भक्तों के लिए है। तो शंख से क्या होता है? भक्तों के शंख शंख से भगवान भक्तों के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और पद्म, कमल के पुष्प से अपनी सेवा में लगा करके जो दिव्य रस, दिव्य आनंद की प्रदान करते हैं। शंख और इसका पद्म का है। और गदा और चक्र से भगवान दुष्टों का संहार करते हैं। पहले गदा मारते हैं, गदा से उसका खोपड़ी फिर भी ठीक नहीं होता है, तो फिर फाइनली चक्र छोड़ करके गला निकाल देते हैं उसका। जाओ फाइनल। पहले गदा से उसके उस गदा से गधे को सिर में प्रहार करते हैं, क्योंकि जो उसका बुद्धि घूमा हुआ है, मति भ्रष्ट है, तो शायद ठीक ठाक हो जाए। तो थोड़ा ठोक पीट करके प्रयास करते हैं कि ठोक ठोक पीट करने से शायद, कभी कभी होता है ना, कोई मशीन काम नहीं करती है, तो थोड़ा ठोक पीट करके उसको सही बनाया जाता है। लेकिन अगर ठोक पीट करने से भी सही नहीं होता है, तो फिर उसको फेंक दिया जाता है। उसी तरह से भगवान पहले गदा के प्रहार से थोड़ा ट्राई करते हैं कि शायद सुधर जाए। नहीं सुधरता है दो चार गदा के प्रहार से, तो फिर फाइनली अपना अल्टीमेट वेपन चक्र निकाल करके उसको हरि बोल कर देते हैं। The devotees are called demigods. They are almost like God because they have godly qualities. Those who are devotees are called godly persons, and those who are non-devotees, atheists, are called demons. So Krishna or God comes with two missions: to give protection to the devotees and to destroy the demons. In this age, Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission is also like that. क्योंकि इस युग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो उनके भी ये दो कार्य हैं। क्या? टू डिलीवर द डिवोटीज एंड एनिहिलेट द नॉन डिवोटीज द demons. बट इन दिस एज ही हैज डिफरेंट पीपल। चैतन्य महाप्रभु ये दो कार्य करने के लिए आए हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का रक्षा करने के लिए। लेकिन इस बार वो ये शंख चक्र गदा पद्म नहीं लाए। शंख और पद्म तो है, लेकिन गदा और चक्र नहीं लाए साथ। इस बार वो अलग तरह का जो है शस्त्र लेके आए हैं। वो क्या है? दैट weapon इज नॉट अ क्लब और डिस्क और लेथल weapon. His weapon is the संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं। He killed the demonic mentality of the people by introducing the Sankirtan movement. That is the specific significance of Lord Chaitanya. In this age, people are already killing themselves. They have discovered atomic weapons with which to kill themselves. So there is no need for God to kill them. इस युग में लोग अपने आप को ऑलरेडी मार चुके हैं, सब मरे हुए हैं। भगवान मरे हुए को क्यों मारने के लिए आए?
इसलिए भगवान कृपा करके जो कलयुग के जीव हैं, बद्ध जीव हैं, जो ऑलरेडी मरे हुए हैं अपने दुष्कर्मों के कारण, तो उनकी मानसिकता को, आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करने का मान विचार बनाए हैं और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वो कार्य करते हैं। बट ही appeared to kill their demonic mentality. That is possible by this Krishna consciousness. इस हरिनाम जप के द्वारा ये संभव है। तो हम सबके हृदय में ये आसुरी प्रवृत्तियां भरी पड़ी, तो जितनी मात्रा में हम हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे, हाँ, उतनी मात्रा में हम अपने आप को, ये जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उससे अपने आप को बचा सकें। In Kali Yuga, rather than looking toward the light of mental speculation and atheists, people should take advantage of Lord Chaitanya's movement of chanting Hare Krishna. ये कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो इस कलयुग में व्यक्तियों को अन्य जितने भी साधन है, अलग अलग यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, ये सब छोड़ के केवल चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, उसका फायदा उठाना चाहिए और अपने आप को हर प्रकार के जितने भी कलयुग के दुष्प्रभाव से मुक्त कर लेना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था। इन दिस एज वर्शिप ऑफ शालिग्राम शिला इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज चैंटिंग द होली नेम। तो शालिग्राम शिला भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका वर्शिप करना भी, यानी विग्रह पूजा, वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण भगवान के नाम का जप करना। ये भी शास्त्रों का इंजक्शन शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए शास्त्रों में बोला गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवल कलौ नास्ति नास्ति नास्ति। इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं। Srila Jiva Goswami's opinion is that by chanting the holy name offenselessly, one becomes completely perfect. निरपराध नाम ले पाए कृष्ण प्रेम। जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई निरपराध, बिना अपराध के अगर नाम जप कर लिया, तो वो निश्चित रूप में पूर्ण परफेक्शन को, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। Nevertheless, just to purify the situation of mind, worship of the deity in the temple is also necessary. Therefore, when one is advanced in spiritual consciousness or is perfectly situated on a spiritual platform, he may take to the worship of Saligram Sila. लेकिन जैसे कोई शुद्ध आचरण अगर कर सके, तो वो भगवान के विग्रहों का सेवा भी करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे मन और शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और निरापराध नाम जप कर सके। तो निरापराध नाम जप करने की स्थिति में लाने के लिए तो 9 दीक्षित भक्तों को उल्टा सेवा दिया जाता है, ताकि वो ऑफेंसलेस चैंटिंग करके फिर भगवान के पवित्र नाम का शुद्ध नाम जप कर सके। और जब शुद्ध नाम जप करेंगे वास्तव में, तभी वो शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में 14th सेक्शन है, द ग्लोरीज ऑफ नामाचार्य हरिदास ठाकुर, इसके बारे में चर्चा यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद